अब मैं चलता हूँ भैया, नहीं तो जिम्मेदार देखेगा, मुझे जिंदा गड़वा देगा। भगवान, कहाँ जाऊं, किसके आगे जाके अपनी फरियाद सुनाऊं। चल थोड़ी देर आराम करूंगा, उसके बाद जो आगे बस्ती दिखाई दे रही है उसी बस्ती में जाऊंगा। माँ बहनों के आगे अपनी झोली पसार कर एक रोटी मांगूंगा। मदद करना मेरे मालिक, मदद करना। सोने वाले मोहन, गहरी निद्रा में सोने वाले मोहन, उठ। ये तेरा सोने का वक्त नहीं है बेटा, बल्कि कुछ कर गुजरने का वक्त है। तुम भी मुझे मारोगे ना? आओ मार ही डालो मुझे। अरे नहीं जीना इस बेहतर दुनिया में, हमको आज मारो ना। इतना हताश मत हो बेटा, हिम्मत से काम ले, आगे बढ़। आगे? वो जो पहाड़ी दिखाई दे रही है, हाँ? उसके नीचे चौराहा है, वहां तुरंत पहुंच बेटा। हाँ? वहां तुझे कारतूस से भरा बेल्ट और बंदूक मिलेगी। उठा ले बंदूक और ले ले अपना बदला। आज से तेरा नाम मोहन नहीं, बल्कि डाकू शमशेर सिंह। मुझे डाकू नहीं बनना है। अरे डाकू तो हैवान होते हैं, कसाई होते हैं, माँ बहनों की इज्जत लूट लेते हैं और गरीबों को गोली मार देते हैं। मुझे डाकू नहीं बनना है। कायरों की बात मत सोच, तुझे बदला लेना है। माँ का, पिता का, भाई का, उजड़े आसियाने का। तू डाकू बनेगा। तेरे हाथों अन्याय नहीं बल्कि न्याय होगा। तू धर्म और ईमान का डाकू बनेगा। पर आप है कौन जो मैं समय हूं। क्या? समय का चक्र यूं ही चलता रहता है। समय किसी का गुलाम नहीं बल्कि हर समय का गुलाम है। समय देता, एक विनती है आपसे हमारी। बोल बेटा। जिस तरह आप मुझे रास्ता दिखा रहे हो, आपको मेरी कसम समय देता, हमारा दामन छोड़ के हमसे दूर मत जाना समय देता। मैं सदा तेरे साथ हूं। और इतना आशीर्वाद देना समय देता कि हाथों से कोई गुनाह ना हो समय देता, नहीं तो मैं अपने आप को जीवित नहीं रखूंगा इस दुनिया में, काट डालूंगा इन हाथों को समय देता, काट डालूंगा। बेटा आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में तेरा स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। जा बेटा जा। ठीक है समय देता, मैं जा रहा हूं। आप सब यह सोचत होगा
चिड़ी की दुक्की है, बंदूक एक हाथ में लट, कारतूस से भरा बेल्ट लेके घूमा। अब हम यहीं पे ये बंदूक और कारतूस से भरा बेल्ट इसी चौराहे पर रख देते हैं और रख करके मैं झाड़ी के पीछे छुप जाता हूँ। देखता हूँ कोई आता है, इसे उठाता है कि नहीं उठाता है। जो कोई इसे उठाएगा मैं उसी को अपना सरदार मानूंगा। उस समय था आपने जैसे बताया वैसे ही कारतूस से भरा बेल्ट और सामने बंदूक पड़ी है। यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। चलाओ, मैं बंदूक उठाऊंगा और यहाँ से चलता बनूंगा। अरे मायू, लागत बा बंदूक लोट भका। जिंदगी में पहली बार हाथ लगाए, डरो लागत बा। एक बार और ट्राई करो। जंगम सरवा कहाँ पीछे पड़ गए हमरे। आप कहाँ जाए? चलते, हिम्मत बना भाई। उसार जहाँ रो तो रो, हम अपन काम करिए, वैसे चलता बनिया। मिले है मुझको राहों में, नहीं मैं छोड़ सकता हूँ। अलग दिया है मालिक ने मुझको, नहीं मुंह मोड़ सकता हूँ। अरे सरवा है, ज्यादा दखल अंदाजी कर पाना तैसन गोली मरब सन ना खोपड़ी आस पर जिसको भांगड़ा करी खा रहा सारे यार। करे करे सरवा बाना ना सारे के सकल बा कहे सारे इतनी बड़ी चेसिस दे के तो डर ना जा सर का धर 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 उड़ा मार सारे तुम्हारी पतीसी बांध कर आए। बात बताए दे। हाँ जो सामान लग तो गोंडाई दिखावा था ना। हाँ? हमार सामान का। हाँ अरे भाई ले एक समय की बात रही, हमारे सरदार जी सारे साथी डाका डालने गए थे और वहां पे पुलिस आ गई। पुलिस मुठभेड़ में हमारे सरदार जी और सारे साथी मारे गए। मैं अकेला बच गया। तो हमारे दिमाग में आइडिया आया, क्यों नहीं बंदूक और कारतूस से भरा बेल्ट इसी चौरास्ते पर रख देते हैं। जो कोई इसे उठाएगा मैं उसी को अपना सरदार मानूंगा। क्या आप मेरा सरदार बनेंगे? ना। क्यों? सबसे पहले बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राजा सिंह। राजा। देखो राजा, हमारी 3 शर्तें हैं। अगर तुम मेरी तीनों शर्त मान लोगे तभी हम तुम्हारा सरदार बनेंगे। आपकी वो तीनों शर्तें कौन कौन सी हैं? राजा, मेरी पहली शर्त है कि आज के बाद हम गरीबों के घर डकैती नहीं डालेंगे। ऐसा ही होगा। और मेरी दूसरी शर्त है कि आज के बाद हम किसी के बहन बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। सरदार जी जैसा करें वैसा ही करेंगे। और मेरी तीसरी शर्त है क्या? कि आज के बाद अपने गिरोह में कोई शराब नहीं पिएगा। नहीं पिएगा, नहीं पिएगा। लेकिन ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहन है। समझ लो आज से मोहन मर गया। आज से मोहन मर गया। आज से आपका नया जन्म हो रहा है। आपका नाम होगा डाकू शमशेर सिंह। डाकू शमशेर सिंह। डाकू शमशेर सिंह। आज से साले अपनी जिंदगी की तू उल्टी गिनती गिनना चालू कर दी है। अरे हमारी किस्म का सिंह, जिस दिन तोरी हवेली पाऊंगा साले ना इतना बारूद फेंकूंगा कि तोरी हवेली की मिट्टी माई कसम 25 फीट उड़ती नजर आएगी। समय भी कितना नाजुक हो
जमाना समय भी कितना नाजुक हो जमाना याद आता है। तो समय भी कितना नाजुक हो जमाना और याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। सबसे पहले भैया लोगन, बाबू लोग और माई बहन, भैया सब के हम गोल लगाता नहीं। बाबू हमारे परिचय ले, हम कौन गांव का रहे वाला है, नाम का बा और परिवार में कई प्राणी है। ए बाबू, हम कतो दूर के ना होई, बस आपके बगलिया बेलापुर के रहे वाला है। नाम कन्हैया बा, परिवार में कुल 4 प्राणी, बुढ़ापा महतारी जिनका नाम रामेश्वरी देवी और मेहरारू कल्पना जकरे गोदी में छोट के मुन्ना। का करी भैया, एक गरीब परिवार से ही मेहनत मजदूरी के काज अपन परिवार चलावत है। दुख के बात ही बा भैया कि हमारे बाबूजी जब हम छोड़ के रहे तब हमारे साथ छोड़ के चला गया। बुढ़ापा माता ने जिया खिया एक बड़ा कहेस। आज देखा काम का तलाश में सब रहस्य निकला है। अब घूमत शाम हो गया, बुढ़ापा महतारी परेशान कि हमार कन्हैया कहाँ चला गया कहाँ नहीं। अब वही घरे जा तो 4 बात महतारू बोले, चलते ही आज वहीं से 2 बात करेगा बा, आप लोग से फिर मुलाकात हुई। अच्छा बाबू, इजाजत दा। जय राम जी की। हमारे बड़े भैया मान्य श्री त्रिलोकी भैया जो कि इन्हीं के साढ़ू संजय भैया जो कि पदमपुर से, इनकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार भैया को बार बार प्रणाम। हम कहे भैया राम राम। राम राम भाई साहेब, कब हम ई का हम देखा थे भैया का भा आज आपके आंखों में आंसू भैया। नहीं पगला चल कोनो बात नहीं ना। देखा झूठ ना बोला करा, झूठ जिन बोला करा, जोन बात रहा करा एकदम साफ साफ हमका बता देवा करा। आखिर क्या बात है भैया, बोला ना। कुछ ना पड़े भैया, काहे तू शंका करता। हंसी में कहियो हंसी होत भैया, हम सब जानते, हम जानते ही अकर याद हम सगा भाई हुए, हमका सारी बात बताऊता। हम सगा भाई ना हुए नाते न बताऊगा ना भैया। अरे पगला है, अरे कैसे बात बोलत बाटे यार, बतावा ना। एक पल में हमका बेगाना भले ना दे। भैया, बतावा ना कि क्या बात है भैया। भैया बोला ना भैया। का करी हो समय है। देख बाबू, तो से एक बात हम छिपा के रखे। कहा भैया। हमार खिया खा कि माँ ऐसी बात ना बते बना। ना भैया, हमारे से ना बताओ भैया। ये पड़े भैया। बोला भैया।
और जब से हम जाने लगे भे तब से हम परेशान है बाबू। क्या बात है भैया? पता नहीं कहा यार, मैं हफ्ता में 6 दिन ठीक रहा था, सबसे बोले बतलाए यहाँ से खाए पिए जवन है, लेकिन पड़े भी जब मंगलवार आवा था ना तमाए हमारे ना तो खाना खाई ना तो पानी पी, कतो घरे में तो कतो बगीचा में बैठ के दिन भर रोत रहा था। सही कहा था भैया। बस यही बात से बाबू हमेशा परेशान रही था। आज देख सब रेस निकला है, बिना खाए पिए शाम होगी, को पैसा जुआड़ो लाए भा चल अब घरे तो माई हमका बिगड़े, लेकिन ये एहसास ना हो जाए कि आज मंगलवार हम आई सुबह से कुछ न खाए हुए। ए पुड़ी बोला भैया। चल आज माई क्या परखी है कि पूछब कि माता ने आखिर बात का है, जब तू हमसे ना बताओ चाह तू। सही कहा था भैया। अरे तू न पूछवा हम न पूछब तब के पूछी भैया। चल चल चला भैया। चल पड़े भैया बाबू हम बता दी शायद हम कहाँ के रहे वाले। हमारा नाम काबा साहब, हमारा नाम रामेश्वरी, हमारे एक लड़का जिसका नाम कन्हैया। कन्हैया के शादी के दिन घर में बहू की गोद में छोटा से मुन्ना। का बताई भैया, सवेरे से कन्हैया हमारे गाय बाहर रोज जात रहे, हमसे पूछ के जाए कि माई हम यहाँ जाते हैं या कोनो काम से, लेकिन सवेरे से संध्या होता है अभी तक कन्हैया घरे ना आई आए। चलते ही बैठ के इंतजार कराई, हो सकत कन्हैया आवत हो। माई गोल लगता है जिया बेटवा, माई पाँव लागी माई। खुश रहा बेटवा। तबीयत कैसे बाबा तारी? ठीक है भैया, लेकिन तुम्हारा का हाल बा ये बताओ। हम ठीक है भाई। सवेरे से संध्या हुई कि तुहार कुछ पता ना है वही कहाँ से आवता है बेटवा। रोज जात रहे तो हमसे पूछ के जा, लेकिन आज कौआ खर नहीं पूछा। उखा भाई पिंटू कहे ना चली भैया कदनी गौवा खोरिया घूम आई, अब घूमत घूमत बाबू साहब खिया तक चला गए। अब कुछ काम रहा हुई लागे खरे हो गया भेर माई। तू खाना ना खाए हो ना? कन्हैया आज तलक बिना तो का खिया हम खाना खाए बेटवा। इतोरे आँख आंसू हमका बताओ तो कोनो बात जरूर है कन्हैया। ना माई कोनो बात ना है। ए महतारी खुल बात जायदा, आज हम तो से एक बात पूछे चाहते हैं। का पूछे कन्हैया? सही से बताओ। काहे ना बताओ बेटवा, पूछा। हमार क्रिया खा, हमार क्रिया खा महतारी क्यों हम पूछब तू से बताबू। कौन बात ऐसी है बेटवा जो तो क्रिया धरा पूछा था? हमार बात सुना भाई। आज बताना होगा मैया सही सही सब हाल, और भी नाराज मालूम किए हटे न तेरा लाल, हटे न तेरा लाल मेरी माँ, साफ साफ बतलाना।
ए माई देखो, जब भी तो से कोनो बात पूछो माई, तू कोनो बहाना के हमार बात टाल दे तू। आज तो का हमार क्रिया मत तारी, हमारे लड़का क्रिया। अब आई घरे आत कल्पना बतावता कि भाई सवेरे से कुछ ना खाए, बैठ के सिर्फ दिन भर रो। अच्छा माता ने हमका तक वो तो ऐसा एहसास हो कि जना हमारे भाई कुछ ना है बाबा। इका बचपना है मातारी। कन्हैया, आप तो क्रिया धराई के बेटो बात पूछे चाहता, तो अपने करेजा पे पत्थर धे के हमारी बात सुना बेटवा। कौन ऐसा बात है मातारी, तू बतावा हुआ था, हम जाने चाहते ही। सुनो लाल अब गौर से, सही सही सब हाल, बिन मंगली की बात है बेटा, बीत गए कई साल, इका का तो बताइए। बीत गए कई साल अजब की चाकी पड़ी कन्हैया, घर में अपने आग लगाया, एक जगती ने। ए मातारी, अपने घरे भाग रहा। उसी आग में जल गए मुन्ना, जीवन की मेरी नैया, वाला पता मोहरी बेटा, तेरा बड़े पाप। भाई है हमार बड़का भैया। हाँ कन्हैया, इसी से कुंवर दुखारी हो, लाल मैं गम की मारी हो, बीत गए दिन काफी, भौरा मेहदी हंसने दिया ना, अभी तलक मातारी घरे भाग लग हमार बड़का भैया। अरे कैसा बात बताओ तू। बेटवा, आज से 15-16 साल पहले की बात है मुन्ना, तोहर बाबू बहुत बीमार रहे। बीमारी की हालत में ठाकुर जगत सिंह से 500 रुपया कर्जा लिया रहे बेटवा। 2 महीना का लिया रहे कर्जा तो न दे पाए। जब 2 महीना बीत गए बेटवा, तो ठाकुर अपन आदमी भेजे। बाबू तो हर बहुत बीमार रहा, खटिए से चिपका रहा, उनके उठे की हिम्मत न रहे, बुखार से लथपथ रहा बेटवा। करिंदा आय कहा ठाकुर भेजे हैं पैसा दे। तो हर बाबू कहे लगे भैया हमारे पास पैसा बहिना न, बीमार रही, साहब से जाके बताए दे कुछ दिन का टाइम दे दे, हम पैसा उनकर हवेली पहुंचाई देवे। वो तोहरे बाबू हालत देख के तो लौट के कन्हैया गा सारी बात बताए। ठाकुर इतनी बात सुनते गुस्सा में लाल हो गया और अपने घोड़ा पर सवार होकर झोपड़ी पाई कन्हैया। तो हर बाबू घोड़ा का आवाज सुनता है, देखता है तो ठाकुर सामने खड़ा। बाबू तो हर समझ गए कि ठाकुर गुस्सा में आई हैं। वही सोचे न अपने सर को पकड़ी ले जाए, इनके चरण पे धई दी, हो सकत इनकर गुस्सा शांत हो जाए। वही अपन पगड़ी उतारे कैसे लटपटात गए, उनके घोड़े पे धई देन कन्हैया। लेकिन वो निर्दयी के तन के दया न आए, मारे सलाते से जाए के पगड़ी को दूर गिरी कन्हैया। तो हर बाबू घोड़े पकड़ के रोए लागे, साहब
तोहर पैसा तो हम समय पे ना दे पाए, लेकिन साहब कुछ दिन का टाइम दे। हम यह सोच के लिए आए रहे कि कुछ पैसे अपने दवा में लगाओ, ठिकाई जाए, कुछ अपने लड़कन का खाए बरे धई ले। यह सोच के कन्हैया ठाकुर साहब से विनती करे लगन, लेकिन हाँ तनिको करे दया न आए। वह गुस्सा में आए कि अपने पॉकेट से लाइटर निकाला, अपने झोपड़ी में आग लगाई दी। इसका झोपड़ी धो धो के जरे लग। तोहर बाबू रोता है साहब, हम तो ये लड़के लाइक कौन छानी तरे रहम करा साहब, लेकिन निर्दयी के तनिके दया न आए। कन्हैया तोहर बाबू गोड़ ना ही छोड़ा तो है। वही गुस्सा में आए के तोहरे बाबू को टंगरी पकड़ के हुई जलती हुई झोपड़ी में डाल दे। कन्हैया कन्हैया तोहर बाबू रोता है, छटपटाता है, लेकिन वो निर्दयी हंसता है, खड़ा हो गया। तो का कोरा में तू बहुत भूखान रहा था, खाना मांगे जा रही थी गांव में। कौनो लड़किया खाते एक रमेशरी तोरी झोपड़ी में आग लगवा। हम तो का भाग के हुआ से लेके आई थी। कन्हैया देखी तो हमार पूरा आसियाना चलत रहा था। तो हर बाबू वही पे छटपटात रहा थी, लेकिन वो ठाकुर खड़ा हो हंसत रहा था। हम डर के मारा तो का कोचे में छिपाई ले। कन्हैया हम ये सोची थी कहूँ हमका देख ले तो हमरे कोचे से लड़के निकाल के वही झोपड़ी में न डाल दे। कन्हैया तो हर मोहन भैया बहुत हम उनका नजर उठाए देखी, लेकिन झोपड़ी के आसपास ना दिखाते। वह डर के मारा वो गांव छोड़ के हम भाग आई थी। कन्हैया यह हमरे जीवन का कहानी आए। मंगल के दिन हमारी दुनिया मंगल होगी। कन्हैया इतनी बड़ी बात तू हमसे छिपाओ महतारी, आता क्या हमारे एहसास ना हो, दुख हमारे सामने ऐसे से भरा। मारे महतारी के ममता हर गम झेलत रहो, लेकिन कबो एहसास ना हो दू। जगती से भटला चुका और में भी हसन अपना नादान है। तो महतारी पैसे 500 रुपया खातिर साला हमार घर परिवार तबाह कैसे ना, हम जगह तबाह के जिंदा न छोड़ माई। आगे जाम कर जाम और सर के घसीट के तोरे आँखी के सामने ले आई। नहीं कन्हैया तो के हवेली नहीं चाहिए कहे बेटो, वो बहुत बड़ा आदमी है, ओकरे पास मनैया है। अगर तो का कुछ है कन्हैया तो हमार का होए। बात सुना बेटो, वो किसी माँ की गोदी में सो रहा उजला गुलशन कभी खिलने वाला नहीं। आज 15 साल हो गया। अगर बेटवा हमार जिंदा होते तो अपने माई की जरूरी ढूंढत आवत कन्हैया। ना भाई असल मत बोला महतारी, अरे पगले हमार मन खाता क्या हमार भैया जिंदा बाटे। अरे आओ जो ऊपर बैठा है ना, इतना निर्दय ना हो सकते माई।
अरे हम खा खा मालूम